सो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम शुरू करने वाले हैं बातचीत अपने एपिसोड 5 में न्यूट्री चैट्स के वाई हेल्दी कार्ब्स क्यों चाहिए। हेल्दी कार्ब्स आपके एनर्जेटिक यू के लिए, आपके अपने आप एक एनर्जिक अवतार के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़े और अपनी एनर्जी को अच्छा रखें तो है जरूरी है कि कार्ब्स खाएं। हम अपनी कार्ब्स की डाइट को बना के रखें। कार्ब्स क्या होते हैं? कार्ब्स में आते हैं आपका अनाज, जिसमें आते हैं आपका गेहूं, चावल, राइट, आपका चने और बाकी जितना भी अनाज हम लोग, रागी, मिलेट्स, ठीक है, ओट्स, दलिया, जितना भी हम खाते हैं ये सब कार्ब्स में आता है। हमारी हरी सब्जियां, राइट, ये भी कार्ब्स में आती हैं। कार्बोहाइड्रेट इनमें भी बहुत अच्छा रिच मात्रा में होता है। आलू सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद फ्रूट्स में आ जाओ तो एवोकाडो फाइबर के साथ मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं कार्ब्स में, बहुत सारी चीजें आती हैं। अनाज आ जाता है, दुनिया भर का जितना अनाज है, सेरेल्स है, सब कुछ आ जाता है। बट अब बात जरा करते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि एनआईएन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक एवरेज इंडियन अडल्ट, एक वयस्क इंडियन, वाह क्या हिंदी है मेरी कंज्यूम करता है कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट 289 ग्राम्स पर डे अर्बन एरियाज में, और लगभग 368 ग्राम्स पर डे रूरल एरियाज में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी रिक्वायरमेंट से करीबन करीबन 45 से 65% टोटल कैलोरीज में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो ज्यादा है, जो कि होना चाहिए 30%, ऑलमोस्ट अराउंड 240 ग्राम्स। और 240 की बजाय हम 289 ग्राम्स खा रहे हैं। रूरल में तो 368 तक जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? तो एवरीवन, कार्ब्स जरूरी है एनर्जी के लिए, पर अगर एनर्जी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए तो बाकी जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा? बॉडी में जो बाकी अनाज है वो क्या करेगा? वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ठहरेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इंसान को, मैंने डाइट के सेशन में जो पहला एपिसोड था वो था डाइट के बारे में, मैंने कहा था कि 2000 कैलोरी एक आइडियल कैलोरी होती है एक इंसान को फिट रहने के लिए। इससे ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और इन 2000 कैलोरी में भी उनके लिए जो लोग वेट लॉस पर काम कर रहे हैं उन्हें 1300 से 1500 कैलोरी लगभग खानी चाहिए। अब अगर आप 368 ग्राम्स पर डे या 289 ग्राम्स पर डे अर्बन एरियाज में एक दिन में ही आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ये लगभग हो गया आपका 1300 से मिनिमम 1300 कैलोरी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लेकर 1900 कैलोरी तक। अगर 368 ग्राम पर डे जा रहा है तो लगभग 1900 के आसपास पहुंच गया आप। और 289 ग्राम्स पर डे खा रहे हैं तो लगभग 1300 कैलोरी। तो 900 से, सॉरी 900 से 1300, सॉरी आई एम सॉरी, 900 से 1300। तो कि क्या क्या मतलब, अगर आप 268 खाते हैं तो 900 कैलोरी, और अगर आप 368 खा रहे हैं तो 1300 कैलोरी तक अगर आप पहुंच जा रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? यानी कि जितना एक इंसान को प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, पानी भी है साथ में आपका फैट्स भी खा रहा है, वो सब मिलाकर आपका 1300 होना चाहिए फैट लॉस के टाइम पर। और सब मिलाकर होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल में 2000 कैलोरी के लगभग। आप आधे से ऊपर तो कार्ब्स ही खा ले रहे हैं। हम एक्चुअल में बहुत कम खा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत कम खा रहे हैं बाकी चीजें प्रोटीन, राइट, और जो हमें ज्यादा खाना चाहिए फाइबर, डाइटरी फाइबर की डाइट अच्छी होनी चाहिए, जैसे गट हेल्थ अच्छी हो, पाचन तंत्र अच्छी हो। हम खा क्या रहे हैं? हम कार्ब्स बहुत अच्छी मात्रा में खा रहे हैं। तो मुझे भारतीयों को, खास तौर पर इंडियंस पर, ये ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ बहुत फायदे तो हैं कार्ब्स के। और वो कुछ फायदे संतुलित रूप में यानी बैलेंस रूप में अगर आप खाएंगे तो किस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ाएंगे, इस पर बात जरूर करूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमेशा हम अपनी ट्रेनिंग्स में भी बात करते हैं। जब भी मैं ओरिफ्लेम में जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि कितना कार्बोहाइड्रेट आपको बॉडी में चाहिए और क्यों चाहिए। अगर हम उस पर बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर खानी चाहिए एक इंसान में, जिसकी डाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक एथलीट या स्पोर्ट्स की डाइट में, एक स्विमर की डाइट में, एक क्रिकेटर की डाइट में, एक एथलीट की डाइट में, एक जो 12 साल से 19 साल के एज में या एक 20 साल की एज में जो बच्चे बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करते हैं या फील्ड एक्टिविटी बहुत करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ज्यादा चाहिए। जो लोग फील्ड में बहुत ज्यादा काम करते हैं उनके लिए थोड़ी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होनी चाहिए। वैसे कही जाती है अगर आप वेट लॉस पे हो तो 25 ग्राम, लगभग 30 ग्राम नॉर्मली,
पर अगर आप 35 ग्राम तक भी चले जाएंगे कार्बोहाइड्रेट में, तो एक एथलीट और स्पोर्ट्स के लिए अपनी प्लेट मॉडल के अंदर 35% की डाइट भी अगर आप मेंटेन करते हैं, लगभग 35 ग्राम के लगभग, तो 25 से 35 ग्राम एक आइडियल सिचुएशन होती है एक मील के अंदर, सॉरी एक डे के अंदर, जो कि आप मेंटेन कर सकते हैं आपकी डाइटरी फाइबर के रूप में। और ओवरऑल अगर बात करें डाइट के अंदर प्लेट मॉडल में, तो लगभग 30 से 35%। तो लगभग अगर बात की जाए तो आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखने में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा रोल होता है। हमारे शरीर में 200 ट्रिलियन सेल्स एंड टिश्यूज हैं, यानी कोशिकाएं 200 ट्रिलियन। और उनको हेल्दी रखने के लिए आपको सेल्स के रिजुविनेशन के लिए, पुनर्जागरण के लिए, सेल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए उनमें एनर्जी भरना जरूरी है। हमारी बॉडी सेल से चलती है, जैसे एक घड़ी चलती है, राइट। और वो सेल्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको भी उतनी ही जरूरत है। फिर सबसे मुख्य ऑर्गन की बात आती है, जो सबसे ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी से चूस जाता है, वो है 20 से 25% एनर्जी जो चूसता है वो अकेला है ब्रेन। तो ब्रेन के लिए भी हमारी कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। अगर अपनी मस्तिष्क हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हो, तो कार्ब्स बैलेंस खानी बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं, बैलेंस खानी जरूरी है। हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो भी आपके कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस होना जरूरी है। ये हेल्दी आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है, राइट। और साथ साथ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है, पाचन तंत्र के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही तो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है डाइटरी फाइबर, जो आपकी बॉडी में पचता नहीं है, पर आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो गट हेल्थ के लिए आपके जरूरी है कि आप इसको बनाएं। साथ साथ कहते हैं ना कि हर चीज से जो भी खाओगे उससे एनर्जी सोर्स तो मिलेगा ही। तो 1 ग्राम फाइबर खाने पे आपको लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पे आपको 4 ग्राम के लगभग 4 कैलोरी के लगभग आपको मिलती है एवरीवन। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का आप खुद ध्यान रखें। सो डू नो वेयर यू कैन फाइंड दिस कार्बोहाइड्रेट्स, कहाँ से मिलती है? तो मैंने आपको बताई हैं 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स, हमेशा बताई हैं, आज फिर मैं बता रहा हूँ। एक स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? एक स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होती है जिसके अंदर अनाज आता है, ग्रेन, लेग्यूम्स, वेजिटेबल लाइक पोटैटो, आलू, सबसे ज्यादा स्टार्च होता है इसके अंदर। एंड कॉर्न, इसके अंदर भी आपका अच्छा खासा आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा लिमिट में, हाँ। सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? डाइटरी फाइबर। ओ माय गॉड, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से जाना चाहिए हमारे शरीर में। अगर पेट सही तो सब सही, कहते हैं ना। तो हमारे डाइट में अगर ये चीज अच्छी रहे, डाइटरी फाइबर अच्छा हो, तो हमारी डाइट में, खास तौर से अभी सीजन किसका चल रहा है? अभी सावन का महीना चल रहा है और मिल रहे हैं जामुन। तो मेरे ख्याल से आपको वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक अगर आप 200 ग्राम जामुन एक साथ काले नमक में लेकर बैठ जाएं, बड़ा बेरीज हमारे लिए तो वही है, बहुत मजेदार होगा। फ्रूट्स अच्छा सेवन करें, सीजनल है आम का तो आम अच्छा खाएं, ठीक है। रोज खाएं, आधा खाएं कम से कम, ज्यादा ना खाएं अगर फैट बढ़ जाएगा ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। वेजिटेबल अच्छे से खाएं, वेजिटेबल्स का सीजन है, ठीक है। लेग्यूम्स और साथ में नट्स, सीड्स और होल ग्रेन। नट्स सीड्स को ना भिगो कर खाएं, कम से कम 3 से 6 घंटे। सीड्स को 3 घंटे भिगोना चाहिए, और अगर मैं नट्स की बात करूं तो करीबन 6 घंटे उन्हें भिगोना चाहिए। तो ये प्रक्रिया आप फॉलो करेंगे तो आप उसे, उस वाइटामिन और मिनरल्स का जो उसमें होता है, वो फायदा उठा पाएंगे। और होल ग्रेन अनाज खाइए, जितना मोटा अनाज खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे, और उसको बहुत जरूरी है आपके डाइट के लिए। और तीसरे तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि शुगर, जो नेचुरल ऑकरिंग शुगर है बॉडी में। जैसे कोई मीठे फल, मीठे फ्रूट्स, सेब हो गया मीठा होता है, अंगूर हो गए मीठे होते हैं, वेजिटेबल्स जिनमें मीठापन हो, राइट। मिल्क, हनी, मिल्क आप रेगुलरली ले सकते हैं, ये नेचुरल ऑकरिंग शुगर है, हनी। और मैं कुछ चीजों से दूर रहने को कहूंगा, वो कुछ चीजों से जिनको आपको स्टॉप करना है या दूर रहना है, वो है एडेड शुगर। खास तौर से जितने आपके ब्राह्मी, सॉरी टू से दिस, राइट, और रूह अफ़ज़ा, ये और दूध में मिला के पी लो उसे, इनमें होते हैं सिरप्स। और ये सिरप्स आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, ये नुकसान ही करेंगे। तो सिरप से दूर भागना है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो शुगर होती है वो शुगर नहीं होती है, वो सिरप होता है, दूर भागना है। क्योंकि ये सिरप आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं, इनसे बचे, हाई केमिकल होते हैं। शुगरी ड्रिंक्स में फ्रेश लाइम सोडा, स्वीट सॉल्टेड दे दो, जाके रेस्टोरेंट में बोलना प्लीज बचे उससे।
बहुत जरूरी है। राइट। और बेक्ड गुड, खास तौर से बेकिंग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके फैट बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मददगार होगा, तो इससे भी बचे। तो और खास तौर से मिठाइयाँ, मिठाइयाँ हो सके तो कंट्रोल करें। मिठाइयाँ खानी भी है तो कैसी मिठाइयाँ खा सकते हैं, जैसे रसगुल्ला हो गया, कभी वंस इन अ ब्लू मून खाना है तो वो अच्छा होता है। आपका दूसरा होता है काजू कतली, दीज आर गुड ऑप्शंस। राइट। सौंदेश, वो भी मीठा होता है बट इट्स अ गुड वन, ठीक है, फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इस तरीके, क्योंकि वो दूध से बनता है, दूध से कलाकंद बनता है, मिल्क केक बनता है, राइट। वो सब मैं आपको फिर भी कह सकता हूँ, बट वो भी वंस इन अ ब्लू मून, और वो भी थोड़ा सा लिया, इतनी बार उसको रब करो अपने टंग और अपने तालू के बीच में कि उसका जो टेस्ट है ना वो पूरी तरीके से फैल जाए, ऐसा लगे जैसे 1 किलो खा लिया है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, तो हमेशा इसी तरीके से रखना है, लिमिट करना है। हेलो, थाम्बा थाम्बा। ओके। तो बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब किस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट की डाइट को अच्छे से बना के रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 240 ग्राम लगभग फाइबर खाना चाहिए। मैक्सिमम जाए 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तक, इससे ज्यादा ऊपर ना जाए। 25 से 35 ग्राम डाइटरी फाइबर रखें उसके अंदर। ये इतना हो गया, 1 कप जितना आप रखते हैं ना, तो एक पोर्शन हो गया ये। इस तरीके से आप 1 पोर्शन ऑफ वेजिटेबल को इस तरीके से गिनेंगे तो 1 फीस्ट हो गया। तो ये 1 पाम 1 फीस्ट, इसको आप अगर अपना मेंटेन रखते हैं, दैट्स ऑल इज ऑल कार्बोहाइड्रेट। और अगर बात करता हूं मैं ओरिफ्लेम में, कोई प्रोडक्ट है जो ऐसा सपोर्ट करेगा? कोई है क्या? कोई है क्या? हाँ है। तो वो प्रोडक्ट है आपका न्यूट्री शेक, जिसके अंदर डाइटरी फाइबर भी मिल जाता है आपको, और साथ में न्यूट्री मील है जो मील बन जाता है पूरी। कार्बोहाइड्रेट है उसकी अच्छी मात्रा में, आप उसको ले सकते हैं। तो अगर मील रिप्लेस कर कर फैट लॉस पर काम करना है तो आप न्यूट्री मील पर जाए। और अगर फैट लॉस नहीं करना है, बॉडी को ऐसे ही मेंटेन रखना है और प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना है, तो आप न्यूट्री शेक पर जाएं और इसे खाने में मिलाकर खाएं। तो बॉटम लाइन क्या है? डोंट अफ्रेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यू नीड देम, बट इन द बैलेंस वे। बढ़ाना नहीं है, जस्ट मेक श्योर यू चूज द हेल्थियर ऑप्शन एंड डोंट ओवर ईट। तो खाने को हो सके तो कम से कम 20-25 बार चबाकर, कोशिश करें 32 बार की आदत डालने की, जो कि होता नहीं है, बट 20 से 25 बार तो चबाने की कोशिश करें। जितना च्यू करेंगे उतना सलाइवा निकलेगा, जितना सलाइवा निकलेगा उतने ग्लैंड्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में हेल्प करेंगे। फिर आपका खाना उतरते उतरते पैनक्रियाज तक, वहां भी सलाइवा निकलेगा तो वहां से भी एसिड्स निकलेंगे, खाने को और डाइजेस्ट करेंगे, और आपके ठीक इंटेस्टाइनल हेल्थ तक वही खाना वही जूस पहुंचेगा आपके ब्लड में, जो आपको कार्बोहाइड्रेट राइट वे में चाहिए। बस ओवर ईट ना करिएगा, क्योंकि आप ज्यादा चबाएंगे तो आप ज्यादा जल्दी भूख भी मिटाएंगे। ठीक है, ओवर ईटिंग के शिकार नहीं होंगे। सो विद दैट, आज के इस न्यूट्री चैट्स में हमने कर लिए हैं अपने 20 मिनट पूरे, और यहां पर ही आज के इस सेशन का होता है समापन। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे इंतजार रहता है आपके फीडबैक का। योगेश वेलनेस क्लब यूट्यूब चैनल पे मेरे जरूर इस चीज का फीडबैक दीजिएगा, और हम आपकी फीडबैक की जरूर 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 चाहत रखते हैं।